सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा वचन जो कुछ मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु, आज के वचन मेरे हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना को सुने, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मुझ पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम हमें छू नहीं सकती है अगर हम प्रॉपर परमेश्वर की महिमा करने में एक्टिवेट रहेंगे तो। जैसे संसार में लोग भी कुछ काम कराने के लिए मन्नत मानते ना, मानते कि नहीं मानते? सबको पता है, पर मसीह लोग नहीं मानते। हाँ, प्रभु के जो लोग हैं वो भी ये बात समझे कि अपने परमेश्वर के लिए कुछ मन्नत माने कि परमेश्वर मेरा एक काम हो जाए। तो मैं, जैसा हन्ना ने मानी, परमेश्वर तू मुझे बेटा देगा तो मैं तेरे बेटा तुझे दे दूंगा, और उसको देना पड़ा। हालेलुया। कोई अच्छा रिश्ता चाहिए, मन्नत बन, परमेश्वर तू अच्छा रिश्ता देगा तो मैं जाके तेरे भवन में गवाही दे के आऊंगा। हालेलुया। मैं यूपी से हूं, कहीं से भी हूं, मैं जाके तेरे भवन में गवाही दूंगा। मेरा घर में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मैं ये काम चर्च के करूंगा। हालेलुया। जब इस तरीके से कुछ मन्नतों में आप रहते हैं, कुछ परमेश्वर के सैक्रिफाइस जिसको कहते हैं, मेहनत करते, जैसे खाना बनाने में मेहनत लगता है, खाने में बाद में ही टेस्ट आता है, मेहनत तो पहले लग जाता है। हाँ, उस गर्मी को झेलना पड़ता है खाना बनाते समय, सारा प्राइस उस काम को यूज, खाने को ही यूज करने से पहले उससे लग जाती। उसी प्रकार बाइबल कहता है कुछ बातें जिससे हमें समझना है। स्क्रीन पे वचन लगाना। हालेलुया। कहता है अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो और पूरी भी करो। क्या करो? मन्नत मान के छोड़ दिया वो अलग बात, क्या मान लिया भूल गया। संसार में भी भूल जाते तो बोलते हैं इसी वजह से तेरे को प्रॉब्लम आया है। हाँ, कहता है अपने परमेश्वर यहोवा की, ये भजन संहिता लगभग 76 उसका 11 वचन है। बाइबल अगर आपके पास होगा तो 76 अध्याय उसका 11 वचन है। कहता अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो और पूरी भी करो। क्या करो? मानना बड़ी बात नहीं है, पूरी। आगे, और वह जो भय के योग है उसके उसके पास, उसके आसपास के सब उसके लिए भेंट ले आए। क्या लाए? कलीसिया से जुड़े हुए हर लोगों के बारे में वो कह रहा है। कहता पहला कि वो मन्नत माने और पूरी भी करे। दूसरा वो कहता है वह भय योग है। परमेश्वर कौन है? महान है, उसका डर मानना हर व्यक्ति को चाहिए। और उसके आसपास के सब, उसके आसपास के सब उसके लिए क्या लाए? भेंट लाए। आमीन। तो कहता मैं तुम्हारा काम करूंगा, मैं तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरने दूंगा। तुम्हारा सपना है कि मैं अपने बेटा का इंजीनियर बनाऊंगा, तो बना पाएगा। वो तुम्हारा दखलता है, वो तुम्हारा सपना है, वो तुम्हें कच्चा नहीं रहने देगा, अधूरा नहीं रहने, वो पूरा करेगा। हालेलुया। कहता है इस प्रकार से जब तू अपने लाइफ को मोटिवेट करेगा परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो जो कुछ भी तू सोचेगा वो मैं पूरा करूंगा। आमीन। कहता तुम्हारे दाखलते के फल कच्चे नहीं गिरेंगे।
हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर भय योग है। क्या है? क्या है बोलो? अगर भजन संहिता 50वें अध्याय में अगर आप कभी पढ़ते हैं तो आप पढ़ना, कहता है परमेश्वर के लिए मन्नत मानो। पहले के टाइम में जब परमेश्वर के भवन में लोग आते थे ना, तो खाली हाथ नहीं थे, कोई बैल लेके आते थे, कोई बकरी लेके आते थे, कोई भेड़ लेके आते थे। तब खाली हाथ आना क्या था? वो रूल था। क्या था? पकड़ते थे फिर आते थे। क्यों लेके आते थे मालूम है? क्योंकि उसे परमेश्वर के पास चढ़ाना है और अपने गुनाहों से, अपने परेशानियों से मुक्ति पाने की। हालेलुया। बाद में परमेश्वर ने कहा तुम जब दूर से आओगे तो बैल लेके नहीं आ सकते, जानवर लेके नहीं आ सकते बलि चराने के लिए, तो तुम क्या करना, उसे बेच देना और उसी पैसे को परमेश्वर के घर में पहुंच। समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। परमेश्वर कहता है कभी भी अगर कुछ काम ही नहीं हो रही, हम लोग भी कभी कभी कहते हैं परमेश्वर ये काम नहीं, ये काम कर, मैं इतना ये करूंगा, फास्टिंग करूंगा। हाँ, जब आप परमेश्वर के लिए प्राइस चुकता करने के लिए तैयार हो जाते हैं, परमेश्वर भी आपका काम करने के लिए तैयार हो। बताओ फास्टिंग में कितना भूख लगता है। हाँ, और जब आप धीरे 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 सहने लगते, इंतजार करने लगते हैं, आप कामयाब होने लगते हैं। हालेलुया। और ये सारा चीजें दुनिया की जो बहुत सारे कंडीशन हैं वो सब बाइबल से आधारित लोगों ने कॉपी किया है। लोगों ने क्या किया है? कॉपी किया है। सबसे पहले इसमें लिखा गया है, हालेलुया, अगर मुझे मुझे परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने बड़ा बनाने के लिए, तो उसके पीछे प्राइस चुकता करना पड़ेगा। आपको इच्छा है कि मैं अपने बेटे के इंजीनियर बनाऊंगा, तो उस प्रकार से आपको पढ़ाई कराना पड़ेगा, उस प्रकार से स्कूल में डालना पड़ेगा, उस प्रकार से ट्यूशन में डालना पड़ेगा, फिर आने वाले समय में वो बनेगा। पहले प्राइस आपको चुकता करना पड़ता है कि नहीं? बताओ मुझे। फिर एक टाइम आता है कि आप ब्लेस होते हैं, एक टाइम आता है अपने देने का, एक टाइम आता है लेने का। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल में लिख रहा है बोने का भी समय है और काटने का भी। अरे दोनों समय हमारे लिए है। अगर हम इसे समझते हैं तो परमेश्वर हम उन्नति की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं परमेश्वर के लोग, वापस वचन लगाओ स्क्रीन पे, कहता है आपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो। क्या करो? नहीं मानना है तो मानो, ऐसा नहीं। परमेश्वर यहोवा से मन्नत मानो और पूरी भी करो, ताकि तुम्हारे भी जो मन्नत तुम जिस चीज के लिए माना है वो भी पूरा किया जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज हम मन्नत नहीं मानते, उम्मीदें रखते हैं। हाँ, आप जो भी सपना देख रहे हैं उसे पूरा करने के लिए मेहनत करो। क्या करो? आप सपना सिर्फ देखने वाले नहीं, उसे पूरा करने के लिए मेहनत लगाना पड़ेगा। हाँ, समझ रहे हो? आप जिस चीज में मुकाम हासिल करना चाहते हो उसमें आपको फाइट करना पड़ेगा। आप चाहते हो पैसे में, दौलत में, शोहरत में, उसी तरीके से आपको भागना पड़ेगा। आप चाहते हो लोग मुझे सम्मान करें, इज्जत दे, उस तरीके की मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया। और वही परमेश्वर वो आपको देखेगा, ये बहुत ही वफादार है, ये बहुत ईमानदार है, ये बहुत फाइट कर रहा है, आपकी मेहनतों को, आपके जुनून को देखेगा, बोलेगा नहीं अब इसे मुझे देना पड़ेगा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है सुलेमान राजा रात को सोया है और परमेश्वर उससे कहता है क्या चाहिए तुझे? तो बोलता है प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए। किस लिए? बोलता है कि इतने लोगों को संभालने के लिए मेरे पास बुद्धि नहीं है, वो दो। परमेश्वर ने कहा मैं तो सोचा कि तू धन दौलत मांगेगा, धन दौलत मांगेगा, तू धन दौलत नहीं मांगा, तू अपनी प्रजा की उन्नति के कारण मांगा और तू उसको चलाने के लिए अपनी इच्छा को मांगा। मैं तुझे बुद्धि यहां तक दूंगा कि ना तो पहले किसी को मैंने दिया और ना पहले उसके बाद कभी दूंगा। अच्छा, उसके साथ साथ मुझे धन दौलत भी इतना दूंगा कि मैं तुझे उससे पहले कभी किसी को नहीं दिया और ना बाद में कभी किसी को। सुलेमान राजा के तरह सुलेमान राजा जो था वो आज भी दुनिया के टॉप अमीर बंदा था, सबसे ज्यादा बुद्धिमान था। हाँ, पर उसको ये ब्लेसिंग मिली कैसे मालूम है? उसने जिस रात में परमेश्वर ये गिफ्ट उसको दिया, ये ब्लेसिंग दिया, उसी रात के पहले शाम को उसने 1000 से ऊपर बलि चढ़ाए थे परमेश्वर के लिए। कितने कितने चढ़ाए थे? 1000। 1000 जानवर कि परमेश्वर मुझे, मैं इतने काबिलियत ना हो, मुझे इतनी बुद्धि नहीं है, मैं एक 25 साल के लड़का, 30 साल का, मेरा भाई लोग बहुत चाप्टर है, मुझे ऊपर बढ़ने नहीं देगा, मुझे पता है, मुझे तेरा सपोर्ट चाहिए। और उसने जैसे ही ये किया, रात को परमेश्वर सपने में आकर उससे कहता बोल तुझे क्या चाहिए। और उसे पता था कि दौलत से हम नहीं अपने भाई लोगों के सामने जीत सकते, क्योंकि हमारे भाई लोग हम मेरे से ज्यादा चाप्टर। परमेश्वर को बोला प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए। आज 2012 या 10 में परमेश्वरी चर्च 2016 में चालू हुई, 15 या 16 में, पर उससे पहले मुझे परमेश्वर ने बुद्धि के गिफ्ट दिया, वर्ड ऑफ नॉलेज जो ड्रीम में दिया उसने। तब मैं आपके बीच में हूं। उसने जब भी कोई बड़ा काम किसी से कराना है, पर मेरी मेहनत जो थी, प्रार्थना की लगाव जो थी प्रभु के साथ, कुछ अलग था। आज भी कुछ अलग है। हालेलुया। और जब आपकी प्यास और आपकी मेहनत को परमेश्वर देख लेगा, उस ब्लेसिंग को देगा। आप वो जान रहे कि इसने मन्नत माना पर इसके पास पूरा करने का भी ताकत नहीं है, वो जानता है तो भी ये पूरा कर रहा है, मैं इसको ब्लेस करूं, इसकी बीमारियों से आजाद करूंगा, इसके दुखों से आजाद करूंगा। हालेलुया। ये जमीन और आसमान के बनाने वाला एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर है, एक ही गॉड है, और वह है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आपको और हमें बनाने वाला वही है। जिस समाज से, जिस जाति से मैं आता हूं, उस जाति में ये सब मानना इतना कठिन नहीं था मेरे लिए, पर परमेश्वर उसे चुना और उस वहां तक, यहां तक पहुंचा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कहता अपने मन्नतें मांग, कुछ काम नहीं हो रही है, मान और पूरा कर, वो परमेश्वर तुम्हारा पूरा करेगा। वो वफादार है, वो ईमानदार है। आप प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरा ये काम हो जाए, ठीक है, वो करेगा। वो हर दुखियों के ऊपर नजर रखता है, हर अमीरों पे नजर रखता है, हर परेशान व्यक्ति को जानता है कि इसको क्या आवश्यकता है। हाँ, पर वो इनसे भी बढ़कर वो चाहता है कि तू परमेश्वर के करीब और परमेश्वर के वफादार बेटी और बेटा बन। वो कैसे? बताओ, हन्ना ने मन्नत तब तक नहीं माना, तब तक उसका कुछ काम नहीं हुआ। पहले भी वो प्रार्थना में जाती थी पर बेटा नहीं हो रहा था, पर जैसे ही मन्नत मानी कि तू देगा मैं वो तुझे दे दूंगा, इतना बड़ा प्राइस। सोचो ना, एक तो कितने दिन इस बेटे के लिए रोया मैं, कितना धक्का खाया,
मैं अपने हस्बैंड के दूसरे बीवी कितना मुझे ताना मारा, कितना रुलाया, और तू देगा भी तो मैं तुझे दे दूंगा। देखो दिल कितना ये था। अब्राहम को 100 साल में परमेश्वर ने एक बेटा दिया, और जैसे ही बेटा 3 साल या 4 साल या 10 साल या 15 साल के हुआ, परमेश्वर कहता इसे चल, इसे मार डाल, बलि दे मेरे को। परमेश्वर अपनी बीवी से सलाह नहीं करने गया, सॉरी, अब्राहम किसी सलाह नहीं किया, चल दिया। बोला जिस परमेश्वर ने 100 साल में बेटा दे सकता है, वो जिंदा भी कर सकता है। आमीन। और उसने जाने लगा उस पहाड़ पे। उसके बेटा पूछता है, डैडी अरे सब कुछ तो है, आग है, लकड़ी है, पर भेड़ किधर है, बकरी किधर है बलि के लिए? बाप कहता है बेटा परमेश्वर खुद उपाय करेगा। जब गया उस पहाड़ पे जहां पे बलि चढ़ानी थी, बेटा को जब हाथ पैर बांधने लगा और उस पे बलि करने के लिए जब छुरी उठाया, परमेश्वर कहता है रुक, मैं तो तुझे चेक कर रहा था कि तू मुझसे प्यार सच में करता है कि नहीं। और उसने कहा देख, मैं जान गया कि तू मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, इसलिए देख तेरे पीछे एक भेड़ के बच्चा झाड़ी में फंसे हुए है, उठा के ला और उसे बलि कर। हालेलुया। और उसे बलि किया, बेटा बच गया। और परमेश्वर ने कहा इसी बेटे से तेरा वंश अनगिनत कर दूंगा। आमीन। क्यों? वो आपको थोड़ा सा चेक करता है। आज हर एक हमारे मुस्लिम समाज में बकरीद मनाते, किसके? वो बलिदान उसी की तो है। जब परमेश्वर के आप पीछे भाग जाते हो, परमेश्वर 100 गुना आपको आशीष देता है। हालेलुया। वो आपको चेक पहले कर लेगा, टेस्ट कर लेगा। आपकी प्रॉब्लम बिना टेस्ट से पता चलता है। मैं संडे बताया था, डॉक्टर ब्लड निकाल के टेस्ट करता है, परमेश्वर भी आपको टेस्ट कर लेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आज 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 परमेश्वर के जब पास आए हो, वो सारे समस्या का हल आपका करेगा। पर एक 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 वादा करो परमेश्वर से। क्या करो? एग्रीमेंट बनाओ। ये गाना कुछ दिन मैंने अचानक, मैं बाइक पे जा रहा था और अचानक मेरे मन में ये गाना आया। उम्मीद जब से जगी है, जब से तूने चुना, जीने की चाहते मेरी जगी, जब से तूने चुना, ऐ यहोवा सालोम। आमीन। मैं तो हार चुका था अपने लाइफ से। मैं आपको क्या बोलूं, मैं हार चुका था। मैं जान चुका था कि अब कोई गुजारा नहीं, या तो मरना है, नहीं तो अब कुछ होने वाला नहीं। और कहते हैं ना, वो मरने वाले किनारे के ऊपर यीशु मसीह मिल गया और जीने का सहारा मिल गया। आमीन। इसलिए मैंने कहा जिस परिस्थितियों से परमेश्वर ने निकाला है, कभी भूलना मत, याद रखना, क्योंकि वो याद रखता है। जब वो वंशों की श्राप से आपको फ्री कर सकता है, तो वंशों से तुम्हारी गलतियों को भी याद हो, क्योंकि वो जीवित है, वो मरा नहीं है। अगर परमेश्वर अगर मरा होता तो आपको और हमें कौन संभालता? वो जिंदा है और हर कण कण में है। सिर्फ उसको जानने का तरीका दुनिया ने अलग अलग बना लिया, पर सही तरीका जो है यीशु मसीह, उसने कहा चोर आया चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, पर मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने और बहुतायत के जीवन देने। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं कि जीवन देने, कहता बहुतायत की।
उसी प्रकार आज से आप परमेश्वर के साथ एक एग्रीमेंट बनाएंगे कि परमेश्वर मेरा ये तकलीफ है, मेरा ये काम कर दो। मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे घर के लोग नहीं सुनते, तो सुन, मैं हर हर संडे प्रार्थना में आऊंगा। आपको मालूम है, मुझे कुछ ही दिन पहले परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, ये इस तरीके से कर, और मैंने कुछ रास्ते तक गया और फिर मेरा हिम्मत काम नहीं कर पाया। मैं आधे रास्ते से फिर वापस परमेश्वर ने उसे बोला और उसे पूरा कर रहा हूं। और मेरे को परमेश्वर बोला जैसे ही पूरा होगा, गवाही इतने ही चर्च में आएगी, टेस्ट मनी इतने बनेगी कि आदमी देने वाले थक जाएंगे, पर गवाही कम ना होने वाला है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे मिरेकल, ऐसे टेस्ट मनी जो आपने कभी नहीं सुना, ऐसा हो, ऐसे चमत्कार आपने नहीं देखा, वो होगा। अब लोग कैसे हो रहा है, यीशु करेगा। आमीन। जब आप एक प्राइस दे देते हो परमेश्वर को, आप अपने शरीर को भी शरीर नहीं समझते, बोलते ये शरीर प्रभु का है, वो आपका ये शरीर नहीं, वो मंदिर बना दे। आमीन। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, जब आप कुछ चाहते हो परमेश्वर से बड़ा, आप मन्नत भी मानो और उसे पूरा करो। किसी के बताने की जरूरत नहीं है, आप परमेश्वर से एग्रीमेंट करो, दिमाग में करो, बोल कर करो, लिख के करो, जैसा करना है करो। मैं कहता हूं रिजल्ट इसी साल में आपके आने वाले। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगले साल की बात है, अगले साल में दूसरा रिजल्ट आना है। हाँ, हर साल में अलग अलग रिजल्ट आता है ना बच्चे लोग का। हाँ, 12वीं के रिजल्ट इस साल जिस बच्चे के आया उसी बच्चे को अगले साल नहीं आएगा, अगले साल दूसरे बच्चे के आएगी। ये बच्चे पास होके दूसरे क्लास में टॉप करेगा। हालेलुया। कितना भी कोई लोग आपको बोले ये सही नहीं, वो सही नहीं, समझना सबसे पहले यही सही नहीं, जो बोल रहा है वही सही नहीं। परमेश्वर कभी गलत नहीं हो सकता, ये लिख लो। हाँ, परमेश्वर कभी गलत होगा? जो आपको बनाया इतना अच्छा, वो गलत कैसे होगा? वो हमें इतना अच्छा गढ़ा है, पर हम परमेश्वर से दूर है, तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर क्या बोलेगा? और ना ही हमारे साथ परमेश्वर के साथ कुछ एग्रीमेंट कभी बांधते, मन्नतें मानते कि परमेश्वर ये पूरा कर दे, मेरा ये मेरी जरूरतों को पूरा कर, ये मेरे बच्चे को सुधार दे, ये मेरा फैमिली के बिजनेस को ओपन कर दे, मेरे ये काम ओपन कर दे, मेरे ये काम कर दे, मैं ये काम कर रहा हूं अभी। हालेलुया, हालेलुया। कितने विश्वासी ऐसे आज कुछ और मांगा परमेश्वर से और अगले संडे कुछ और मांगे, क्योंकि उसको मालूम नहीं। आप एक बात पे अड़ जा, परमेश्वर कहता कि क्या ये दूं या ये दूं, तू पहले डिसाइड कर। बताओ, अब्राहम का परमेश्वर से इतनी दोस्ती थी कि अब परमेश्वर सदोम और अमोरा को मारने जा रहा था। नीवे की, कौन सा शहर था जिसपे आग बरसाया? नीवे नगर थी। हालेलुया, जिसमें लूत रहता था। तो जब दूत आया उस शहर को जलाने के लिए, तो कहता ये बात मैं अब्राहम से छुपा लूं? नहीं नहीं, मैं अब्राहम के बताऊंगा कि ये शहर को मैं मारने वाला। क्या मैं जो कुछ ही धरती पे करूं अब्राहम से न छुपाऊंगा? मैं उसे बताऊंगा। और उसे बताया, तब उसको ऐसा लगा, उसको परमेश्वर को पटाने लगा। क्या करने लगा? बोलता प्रभु, क्योंकि उसका भतीजा उसी शहर में था, तो उसको लग रहा था कि ये शहर चला जाएगा, मेरा भतीजा भी मारा जाएगा। तो बोलता है प्रभु, क्या वहां पे 50 धर्मी होगा तो नहीं छोड़ देगा? बोला है 50 नहीं 45 होगा तो भी छोड़ दूंगा उस शहर को। अब्राहम को मन में लगा, लगता है 45 भी नहीं है। फिर परमेश्वर कहता है प्रभु, मैं तेरे साथ ढिठाई से बात कर रहा हूं, अगर 40 होगा तो? बोलता है 40 क्या 35 भी होगा तो भी छोड़ दूंगा।
ऐसे कर करके परमेश्वर को लाया 20 पे। कैसे भी अपने भतीजा को बचानी है। लास्ट में बोलता है अगर वहां 5 होगा तो, 10 होगा तो छोड़ देगा। बोला 5 भी होगा तो भी छोड़ दूंगा। पर वहां 5 भी एक भी धर्मी नहीं था, सिर्फ लूत के अलावा। परमेश्वर कहता अब ना, अब बाबा अब नहीं, इतना ढिठाई से मैं बात किया, अब नहीं। और उस नगर को मारा गया। पर लूत नहीं मारा गया, उसको दूत उस शहर से बाहर निकाला। हालेलुया, हालेलुया। कल एक लड़का बता रहा था अपने चर्च के कि एक विश्वासी बहन भाई है जो अन्य जाति में चला गया। क्यों चला गया? अच्छा, बपतिस्मा बपतिस्मा लिया ऐसा ही, बपतिस्मा हुआ और इस प्रभु से दूर है। क्यों? संगत नहीं है, संगत छोड़ दिया, जीवित चर्च नहीं है। कब तक धक्का मारोगे? मैं कहता अगर जीवित कलीसिया नहीं है, परमेश्वर के भवन के साथ जुड़े नहीं हो, हर संडे परमेश्वर के संगत में मीटिंग में आ नहीं रहे हो, धीरे धीरे आपका विश्वास भी डैमेज खत्म हो जाए और फिर एक दिन संसार में चले जाओ। इसीलिए विश्वास बढ़ता तब है जब आप वचन सुनते हो तब, और वचन जीवित चर्च में होना चाहिए, जीवित चर्च में आपको जाना चाहिए। अच्छा, बड़ा बड़ा डिंग मारने वाला लड़का प्रभु से दूर चला गया। देखना, जो जो लोगों को लगता है सेवा कर लेंगे, तो देखना आने वाले टाइम में उसकी हालत क्या। जब तक आपकी बुलावा नहीं है, जब तक आपकी परमेश्वर की तरफ से कॉलिंग नहीं है, तब तक मत करो कुछ, अपने मर्जी से कुछ भी ना करो। मन्नत मारो कि परमेश्वर मुझे बता मेरा कॉलिंग क्या है। मन्नत मानो कि मेरी परिवार को सुधार, मेरा मन्नत मानो मेरा फाइनेंस बढ़ा। आप मानो ना, परमेश्वर आपको बताएगा। वो जीवित है ना, वो मरा थोड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। जीवित संगत नहीं है, क्या होगा? बहुत लोगों का हिसाब लेने वाला है परमेश्वर। अच्छे अच्छे विश्वासी से लेगा। कितने लोगों को तूने प्रेयर कर रहा था, क्या हुआ? इस प्रभु से दूर कैसे गया? तुम मुझे बता, जवाब दे। आपको मालूम है हर संडे आओ और हर संडे मिरेकल ना हो, आपका विश्वास भी ठंडा हो जाएगा। चमत्कार क्या लोग नहीं देखे तो नमस्कार भी ना करें। लोग देखेंगे तो ही परमेश्वर पे बिलीव करते। चर्च इसलिए नहीं चलता कि बड़ा अच्छा टीचिंग देने आता है। चर्च इसलिए नहीं चलता कि सब चीज अरेंजमेंट है। चर्च मसा से चलता है, अभिषेक से चलता है, एनॉइंटिंग से चलता है। और जब परमेश्वर के काम होता है, आपका विश्वास बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो लोगों ने बोला कि नहीं, मैं कहता जितने भी, मैं बड़ाई नहीं करता, जो चर्च को छोड़ के गए ना, उन लोगों की हालत खराब हो। ये मेरी प्रार्थना नहीं है कि उसकी हालत खराब होने की। मैं तो दुआ करता परमेश्वर माफ करे और उसे आशीषित करे। पर बात यह है कि संगत अगर अच्छा नहीं है, आप प्रॉब्लम में। क्या है? घोड़े और घास की दोस्ती कभी नहीं हुई। कोई बता दे हुआ है तो मैं मान लू। घोड़ा घास को खा जाएगा, उसके पास उसको घोड़ा उसको ऐसा हवा नहीं मारेगा वो घास को, क्या वो तो खा ही जाएगा ना। उसी प्रकार अगर आप विश्वासी हैं, मजबूत हैं, तो मजबूत के साथ रहें, कमजोर के साथ संगति मत करें, न तो आपको कमजोर बना दे। हालेलुया। मेरा रिकॉर्ड है कि मेरे जितने भी दोस्त थे, जितने लोगों के साथ मैं उठता बैठता था, ये विश्वास में कमजोर है, गलत लाइन में, छोड़ो इसको, हट जाओ, इनसे दूर भागो। कभी कभी आप सोचोगे यार उसको भी तो बचाना है, भाई उससे अच्छे आप लोगों को बचा लोगे। कहीं वो आपको बचा लेके नहीं चला गया नरक, तो ये भी लफड़ा है। हाँ, एक विश्वासी ही विश्वासी को चर्च के बोलेगा नहीं इधर मत जाओ प्रार्थना में, इधर चलो,
एक जीवित चर्च में जा रहा है, आ रहे हो आप, और आपको ही कोई कहे नहीं दूसरे जगह जाओ, समझ लेना वो शैतान है। क्या है? क्या है? मेरे नहीं, मेरे इधर, मेरे मेरे प्रार्थना में आओ। क्या आओ? क्या आओ? मेरे इधर आओ। क्यों शैतान है मालूम है? एक बहन थी, शायद आज आई नहीं, उसको एक जने ने गया तो बोला है भैया आपको चर्च का चलानी है तो दूसरे नए लोगों के पास जाओ, दूसरे चर्च के लोग क्यों कर रहे हो? हाँ, क्यों कर रहे हो? क्योंकि बेकूफी है। दूसरे के घर पे घर बनाने से बड़ा घर नहीं बन जाता। मैं कहता हूं मेरे इधर बाजू में आके कोई चर्च खोल ले, फिर भी इधर गैदरिंग कम नहीं होने वाला, इधर बढ़ने वाला है। आमीन, हालेलुया, जोर से बजाओ, प्रेज द लॉर्ड। आप मुझे बताओ, ये इतने सालों से कभी क्या हम कम हुए हैं? हम तो बढ़ते जा रहे हैं। बोलता है बाजू में कोई आया है, आने दो ना, जो इस चर्च के बेटा बेटी हो इसी चर्च में रहेगी, जो इसमें के नहीं है जाएंगे। हाँ, समझ रहे मेरी बात? जो आपका है वो आपके पास रहेगा। दुकान थोड़ी है कि मेरा कस्टमर उसके पास, उसके कस्टमर इसके पास। अरे दुकान जिसने खोला है वो ऐसा होता है। दुकान थोड़ी है कि कस्टमर इधर उधर होता है। क्या होता है? हाँ, दुकान में होता है कस्टमर इधर उधर होता है ना। अब बाजू वाला दुकान खोल लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, ये चर्च है, ये मसा से चलता है, अभिषेक से चलता है, यहाँ कोई इधर उधर नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जीतेंगे, हम विजय होंगे। प्रेज द लॉर्ड। अभी हफ्ता में संडे 2 मीटिंग होती थी, अब बुधवार को भी आप देखते जाओ क्या होता है। हाँ, हमारे पास टाइम नहीं रहेगा। अभी रात ही परमेश्वर जो मुझे बताया है प्रेयर में काम करने के लिए, एवरी डे मीटिंग होगी, एवरी डे ऑनलाइन सर्विस। अब घर से आपको जोड़ूंगा, इसलिए आपको बड़ा फोन आपको ले लेना है। क्या? कौन सा? बड़ा वाला। आपको घर से कनेक्ट करूंगा, बिना उद्धार कराए, बिना मिरेकल कराए आपको छोड़ूंगा नहीं। आमीन, हालेलुया। चल रहा है परमेश्वर क्या करने वाला है। एवरीडे, एवरीडे, एवरीडे प्रार्थना, एवरीडे। आप कहते ना उसमें आपको खो जाना है प्रार्थना। शैतान क्या करेगा? वो हारा है, हारा रहेगा। पर हम कुछ मन्नत नहीं मानते, हम कुछ सैक्रिफाइस में नहीं जाते, परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने की आइडिया नहीं लगाते। हम सिर्फ दूसरे को नीचा गिराने का आइडिया लगा। बोलो यीशु मसीह आप मेरे साथ है। यीशु मसीह आज से मेरे घर में तरक्की होगी, तरक्की होगी, तरक्की होगी। मेरे काम धंधे, एक खत्म होने वाला होगा, दूसरा काम मिल जाएगा। एक एक ठेका मिलने वाला होगा, खत्म होने वाला होगा, दूसरा ठेका मिलेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप जो काम भी करते हैं, आपके पति, आप, एक काम आपने पूरा खत्म होने वाला होगा, दूसरा काम आपके सर पे होगा। हालेलुया, क्योंकि वह आपके लिए रास्ते को खोलेगा। आमीन, आपकी शर्मिंदगी को खत्म करेगा, आपकी बीमारियों को खत्म करेगा। एक 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 लड़का था बाइबल में, उसका फिट आता था। क्या आता था? और फिट जब किसी को आता है तो कभी आग में भी गिर सकता है, कहीं भी गिर सकता है, तो वो गिर जाता था। तो यीशु मसीह के पास गया और उसने कहा कि प्रभु मेरा बेटा को देख, वो दुष्ट आत्मा, कभी ये दुष्ट आत्मा है जिसको फिट की बीमारी होती है, ये दुष्ट आत्मा है। तो यीशु मसीह के पास गया और बोला देख ऐसा ऐसा इसको चंगा कर दे, ये कभी आग में गिराता है, कभी कुछ, तू कुछ कर सकता है तू कर। यीशु मसीह ने कहा क्या तू कुछ कर सकता है? ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता। तू विश्वास करता है? बोला हाँ प्रभु। और उसी समय उसके बेटे को वो फिट की बीमारी निकल गई। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है।
हमें घबराने की जरूरत नहीं, अड़े और खड़े रहो, टिके रहो मजबूती से। हालेलुया। मैं अभी भी कहता हूं, इस सिटी में और इस स्टेट में बहुत लाखों में सन डॉटर्स इस चर्च के हैं जो आने वाले हैं। आमीन। वो कहता है गुड गया तो बेटर लाऊंगा। आमीन। कहता है गुड तेरे को छोड़ के गया ना, मैं तुझे बेटर ला के दूंगा, उससे कई गुना अच्छा ला के दूंगा और कई गुना अच्छा सेवा करेगा। आमीन। सिर्फ हमें परमेश्वर के साथ जुड़नी है, हमें परमेश्वर के साथ रहनी, मन्नत में रहनी है। परमेश्वर मेरा ये काम कर दे, मैं एक मन्नत मानता हूं, मैं तेरे लिए भेंट आऊंगा, खाली हाथ नहीं आऊंगा तेरे भवन में। हालेलुया, हालेलुया। स्क्रीन पे वचन वापस लगाना, वही फिर से एक बार पढ़ो। अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो और उसे पूरी भी। कोई काम नहीं हो पा रहा है, महीनों से सालों से प्रार्थना कर नहीं हो रहा है ना, इसी हफ्ते मन्नत मानना, अब पूरा करना। परमेश्वर इसी साल में उसे पूरा करेगा, इसी हफ्ते में पूरा करेगा, इसी महीने में पूरा करेगा। आप नहीं जानते, बाइबल कहती है शाम वाला बोया हुआ बीज लाएगा या सुबह वाला बीज लाएगा, कौन फलेगा आप नहीं जानते, परमेश्वर जानता है। प्रेज द लॉर्ड। तो कहता है तुम अपनी मन्नतों को पूरी भी करो, और वह भय के योग परमेश्वर है, उसके आसपास के सब उसके लिए क्या लेके आए, भेंट लाए। आमीन। इन वचनों को अपने दिलों में बैठाओ, बहन भाई मनन करो, अपने आंखों को बंद करो और बोलो परमेश्वर जो वचन मैंने सुना हूं, ये वचन मेरे हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। मेरे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, कि आज के वचन मुझे उन्नति के कारण बनाए। प्रभु यीशु, आज के वचन जो मैंने सुना हूं, मैं उसे याद और हृदय की गहराई में हमेशा रखे रहूं। ये वचन के द्वारा प्रभु आप मुझे आशीषित करना, आप मुझे ब्लेस करना। हे मेरे स्वर्गीय पिता, आज के वचन मुझे उद्धार में बने रहने का, चंगाई में बने रहने का आधार हो। यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते, आप हमारी प्रार्थना को सुने और कबूल करें। यीशु के नाम से दुआ करते, आमीन।